जा रहा है, बिखरते जा रहा है आपका और आपके पार्टनर का प्रेम संबंध। ये संबंध 7 जन्म का है या 7 दिन चलेगा, आपको कुछ नहीं पता। आप पूरब की बोली बोलते हो, वो पश्चिम की बोली बोलता है। कैसे ब्याह कर दोनों एक घर में आ गए, पता ही नहीं चलता है। क्या परिणाम होगा इस रिश्ते का कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वो आपकी कोई बात सुनता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो पहले से ऐसा था, वो आपसे प्रेम ही नहीं करता था, वो आपका सम्मान नहीं करता था, ऐसा नहीं है। परंतु समय बीतता गया और ये रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब होता चला गया। बहुत लोग जिम्मेदार है इस रिश्ते को खराब करने के लिए। सबसे प्रथम जिम्मेदार है आप खुद। जब रिश्ता हाथ से निकलने लगा, आपने कुछ नहीं किया, समय पर छोड़ दिया, रिश्ता धीरे धीरे आपसे दूर हो गया। जिम्मेदार है आपका पति, जिसने लक्ष्मी कहकर, जिसने अपनी अर्धांगिनी कहकर आपका हाथ थामा और धीरे धीरे अब अपनी जिम्मेदारियों से वो मुकर रहा है। जिम्मेदार है आपकी सास, जिसने बेटी कहकर, लक्ष्मी कहकर आपको अपने घर में प्रवेश किया, करवाया, आरती उतारी आपकी, अब धीरे धीरे आपके प्रति आपके ही पति के कान भरती है। हर वो चीज जिम्मेदार होता है रिश्ते के टूटने के, जो आपके चारों ओर हो रही हो और जिसे दिन रात आप नजरअंदाज कर रही हैं। जहां भी कान देती हैं ससुराल में केवल आपको आपकी शिकायत सुनने को मिलती है। सुबह से शाम तक काम करती हैं आप, कुकिंग करती हैं, सबके कपड़े बर्तन से लेकर सबके खाने का इंतजाम करती हैं। सब कैसे खुश रहे, घर में कैसे शांति रहे, घर में कैसे सफाई रहे, घर कैसे जुड़ा हुआ रहे, एक एक चीज सोचती हैं आप। फिर भी इस घर को तोड़ने का इल्जाम लगता है आप पर। कलह तुम्हारी वजह से हो रहा है, झगड़े तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस घर में जो कुछ भी खराब है वह तुमने किया है। तुमसे रिश्ते खराब हो रहे हैं, तुमसे प्रेम संबंध खराब हो रहा है, तुम खाना खराब बनाती हो, तुम्हारा आचरण व्यवहार अच्छा नहीं है, तुम इंसान ही अच्छी नहीं हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई शिक्षा संस्कार सब बुरे हैं। तुम जब से ससुराल आई हो केवल एक ही चीज सुनती हो कि तुम बहुत बुरी हो। चलो, तुम्हारी अच्छाई और बुरी का सर्टिफिकेट उन लोगों से नहीं लेना है, परंतु तुम्हें मतलब है तुम्हारे पति से, तुम्हें मतलब है तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच संबंध से। कहते हैं ना, सूरज भी प्यारा है, चंदा भी प्यारा, लेकिन सबसे प्यारा है सजना हमारा। यानी पति और पत्नी का जो प्रेम संबंध है, ये जो पवित्र रिश्ता है, इससे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं। तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, इस रिश्ते को कमजोर नहीं पड़ने देना है। सास उकसा रही है, भड़का रही है आपके पति को आपके खिलाफ, ससुराल वाले कान भर रहे हैं आपके पति की, इसकी वजह से पति दिन रात आपसे लड़ रहा है, बदतमीजी कर रहा है, झगड़े कर रहा है। पति देखना नहीं चाह रहा आपको, वो बार बार इसी फिराक में है कि आपको किसी तरह मायके पहुंचा दे और फिर लेने ना जाए। एक बार किसी तरह ये दूरी बढ़े और फिर बढ़ती चली जाए, तो इस दूरी को नहीं बढ़ने देना है। क्या करें हम कोई ऐसा अद्भुत प्रयोग कि बस हमारे दोनों के बीच प्रेम ही प्रेम संबंध हो। दो दिलों के बीच जो दूरियां बढ़ रही है, वो दूरियां अब खत्म होगी, कम होगी, वो आपकी हर बात सुनेगा। कहाँ आपको एक नजर देखने के लिए तरसता था और अब आप उसके पास जाकर बैठती हो तो वो तुम्हें वहां से जाने के लिए कहता है। ऐसे ऐसे शब्द कहता है जिसे सुनकर तुम्हें दुख होता है कि इस इंसान से मैंने शादी क्यों की, और शादी की भी हो तो इस शादी का क्या परिणाम निकलेगा तुम्हें नहीं पता। तो यदि रिश्ता इतना खराब होता जा रहा है, दूसरों की एंट्री हो रही है तुम दोनों के प्यार भरे संबंध में, तब करो एक दुर्लभ प्रयोग। आज कहती हूँ कि केवल एक नींबू और एक धागे से एक ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रही हूँ, सीख लो। यह एक छोटा सा वशीकरण है। इस प्रयोग मात्र से तुम दोनों का जो बर्थ चार्ट है उसमें एक तो शुक्र मजबूत हो जाएगा। शुक्र मजबूत होते ही अपने दाम्पत्य जीवन की ओर तुम दोनों का आकर्षण बढ़ेगा, यानी पति तुम्हारी ओर आकर्षित होगा और तुम उसकी ओर। ये जो छोड़कर दूर चला जाता है, नहीं आने की इच्छा होती है तुम्हारे पास, तुम अगर उसके घर में रहती हो तो वो अपना ही घर छोड़ दे रहा है, ऐसी भावना उसके मन में है, तो ये सारी भावनाएं खत्म होंगी। तुम जहां हो वही डेरा लगाकर बैठेगा, तुमसे दूर नहीं जाएगा, तुमसे प्रेम करेगा, हर बात मानेगा तुम्हारी, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यदि तलाक के पेपर तक बनवा लिया हो, वो फाड़ कर फेंकेगा, स्वयं आएगा मेरे तुम्हारे पास। तलाक नहीं होगा, रिश्ता जुड़ कर रहेगा, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा वो। चलो सीख लो कैसे एक नींबू और एक धागे की मदद से 7 जन्म के लिए अपने पति को अपने प्यार में पड़ा सकती हो, अपने मुट्ठी में रख सकती हो, और फिर ससुराल में जहाँ भी कान दोगी ना, तुम्हें तुम्हारी शिकायत नहीं, बस तारीफ ही तारीफ सुनने को मिलेगी। ध्यान से देखिए मेरी बहनों, क्या करना है आपको लेना है एक नींबू, रसदार ताजा नींबू। नींबू जो होता है वो शुक्र का प्रतीक होता है, इसमें 70% जल होता है, यानी ये एक साक्षात शुक्र है। हमारी बर्थ चार्ट में, हमारी कुंडली में शुक्र जब भी कमजोर होता है तो हम नींबू से जुड़े प्रयोग अवश्य करते हैं। आपको एक मौली धागा लेना है, ये जो लाल और पीले रंग का, यानी लाल यानी शुक्र और पीला यानी गुरु, यानी लाल पीले धागे का आपको एक मौली धागा लेना है, और आपको लेनी है एक हरे रंग की कलम। ध्यान से देखिए कि आपको करना क्या है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन यह प्रयोग आप करेंगे। नींबू आपने लिया है, नींबू पर आप यहाँ पर अपने पति का नाम लिखेंगे। आप नींबू के आड़े भाग में अपने पति का नाम लिखेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ नाम लिख दिया है, आप राकेश नाम हो तो राकेश लिखे, मोहन नाम है तो मोहन लिखे। यहाँ आप अपने पति का नाम लिखेंगे सिर्फ एक बार। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। ये जो धागा आपने लिया है, इसे 3 बित्ते का धागा तोड़ ले, यानी कि एक ऐसा धागा जिसकी लंबाई 3 बित्ते की हो। ये देखिए मैंने तोड़ लिया है 3 बित्ता। अपने हाथ के ऐसे बित्ते से नापे और 3 बित्ते का एक धागा ले ले। नींबू को आपने लिया है, नींबू को आप अपनी बाईं हाथ की हथेली में ऐसे पकड़ लें। ये जो नाम है इस पर आप अपने दोनों हाथ के अंगूठे को रखें, यानी आधे नाम पर अंगूठा और इधर आधे नाम पर अंगूठा, ऐसे पकड़ लें। आप 9 बार अपने पति का नाम लें। प्रथम 9 बार आप अपने पति का नाम लें और 3 बार इस नींबू पर फूंक मारें। 9 बार नाम लेने के बाद 3 बार इस नींबू पर फूंक मारे, और जहाँ नाम लिखा है आपने, ध्यान से देखिए, वहीं मैंने धागा रखा है, और इस मंत्र को बोले। जब मैं नींबू पर धागे लपेट रही हूँ, आप इस मंत्र को बोले, श्रीम वश्या कुरुम नमः, श्रीम वश्या कुरुम नमः, श्रीम वश्या कुरुम नमः, श्रीम वश्या कुरुम नमः। ये जो लास्ट में अंतिम में जो धागा बचता है, इसे आप नींबू के अंदर डाल दें, यानी आपको गांठ नहीं लगानी है। आपको अपने पति और अपने रिश्ते के बीच में गांठ नहीं लगानी है, इसे प्रेम के बंधन से बांधना है। अब आप इस नींबू को यहाँ पर एक धागा बांध के अपने बेडरूम में 9 दिनों के लिए लटका दें। ये नींबू आपके बेडरूम में 9 दिनों तक लटका रहेगा, जब तक इसका जल 25% तक सूख ना जाए। जब 9 दिन कंप्लीट हो जाए, आप इस नींबू को तोड़ लें, धागे के सहित हटा लें और सीधे ले जाकर किसी भी जल में प्रवाहित कर दें। खुद पर जल छीटे वही जल और घर आ जाए। घर में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करें और अधिक से अधिक अपने पति के संपर्क में जाएं, यानी उनसे बातें करें, उन्हें खाना बनाकर खिलाएं, उनसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करें, ताकि उनका ऑरा और आपका ऑरा एक दूसरे के संपर्क में आए। इतना करने मात्र से मेरी बहनों, जो पति आपसे बात नहीं कर रहा है वो आपके आगे पीछे घूमेगा, पूर्ण रूप से आपके वश में रहेगा, आपके प्यार में पागल रहेगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।